नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम बात करते हैं जेटेट में पूछे जाने वाले कक्षा 6 to 8 का पाठ्यक्रम के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो पूर्ण सिलेबस है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब ये आपका पहला टॉपिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 6 to 8 का जो सिलेबस है उसे लगभग 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका पेडागोगी, दूसरा भाग है भाषा 1, तीसरा भाग है भाषा 2 और चौथा भाग है सब्जेक्ट टीचर, जिसमें आप अलग अलग विषय के शिक्षक बन सकते हैं। जैसे मैथ साइंस का टीचर अलग होंगे, सोशल साइंस का टीचर अलग होंगे और हिंदी या इंग्लिश भाषा के शिक्षक अलग होंगे। तो चलिए आज हम इसी विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि आपका ये 20 अंक का होगा और 20 प्रश्न होंगे। उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक कह रहा है कि पढ़ना है आपको अवधारणाएं। अवधारणाएं किसका है? तो बोलते हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, इसका जिक्र आपको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। सेकेंड टॉपिक कहता है कि बाल विकास सिद्धांत एवं अवस्थाएं। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है और अवस्थाएं हैं उसके बारे में। अवस्थाएं कब से कब पढ़ना है? तो अवस्थाएं 12 से लेके 18 वर्ष तक, ये बच्चों का जो एज है इसके बारे में। फिर कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और लास्ट टॉपिक कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग से तात्पर्य जो बच्चे विकलांग होते हैं और किसी न किसी रूप में अपंग होते हैं, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के श्रेणी में रखते हैं। तो उन्हीं के शिक्षा के बारे में जानना है। अगला बोलता है आपको ख नंबर में अगर देखा जाए तो कहता है कि अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। आप देख सकते हैं अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें क्या पढ़ना है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, मतलब कि उनका थिंकिंग और लर्निंग पावर कैसा है, वो आप उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड कहता है कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रतिक्रियाएं क्या है, मतलब प्रक्रियाएं क्या है। और लास्ट कहता है कि अभिप्रेरण एवं सीखना क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए हम बात करते हैं इसका सेकेंड टॉपिक के बारे में, भाषा। ये जो भाषा देख रहे हैं ये भाषा आपका 1 है, मतलब भाषा 1 है, जो कि अंग्रेजी और हिंदी का कॉम्बिनेशन होगा। या वैसे शिक्षक जो हिंदी का शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, उनका अगर उर्दू है तो उनका उर्दू प्लस इंग्लिश होगा, जो कि दोनों से 20-20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जिनका उर्दू नहीं है उनका हिंदी और इंग्लिश होगा और इन दोनों से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों में जो 40 अंक है उसमें क्वालिफाई करना होगा। चलिए तो इसमें कहता है कि भाषाई समझ एवं निष्कर्ष पढ़ना है, उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश होंगे। जैसा आप क्लास 10, 12 में एग्जाम लिखते हैं, जो अंतिम पैसेज के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। अगर व्याकरण का हम बात किया जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। 2 और है संधि और समास। ये संधि और समास जो है आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हिंदी में भी पेडागोगी का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है शिक्षा शास्त्रीय आयाम। इसमें भी आप देख सकते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल और समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां या विसंगतियों का निराकरण दिया हुआ है, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों
पेडागोगी का क्वेश्चंस आप लोगों को लगता होगा कि मात्र 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में भी, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में भी, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में भी, मतलब जो भी टॉपिक आपका होगा उसमें भी आपको पेडागोगी के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक में बात करते हैं गणित और विज्ञान विषय के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाषा 2 का जो सिलेबस है अभी तक झारखंड द्वारा या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो काउंसिल है उसके द्वारा अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बना के आप तक मैं पहुंचा दूंगा। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं गणित और विज्ञान। अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपको पढ़ना क्या क्या उसके बारे में बात करते हैं। तो गणित है उसका विषय क्या क्या होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले पढ़ना आपको सामान्य गणित। सामान्य गणित में क्या पढ़ना है? संख्याएं, संख्या की समझ, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया, भिन्न मतलब फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद कहता है कि वर्ग या वर्गमूल, वर्ग या वर्गमूल कहता है। उसके बाद द्विआधारी संख्या जिसको आप बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये तो टॉपिक रहा आपका सामान्य गणित के बारे में। आगे कहता है बीजगणित पढ़ना है। तो बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है जिसको अलजेब्रा के नाम से आप जानते हैं। बीजीय व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बोलता है ग नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं अंकगणित पढ़ना है आपको। अंकगणित में क्या क्या पढ़ना है? अनुपात समानुपात है, एकीकृत नियम हो गया, शब्द समस्या मतलब जिसको आप बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं वो पढ़ना है, प्रतिशत है, लाभ हानि है मतलब लॉस प्रॉफिट भी आपको पढ़ने हैं। आगे देखेंगे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जिससे आप क्या कहते हैं एसआई एवं सीआई उसके बारे में। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब दूरी, समय और दूरी, समय एंड काम एंड टाइम एंड वर्क, ये तो आपके है जो अंकगणित से पूछा जाएगा। फिर आगे बोलता है ज्यामिति से प्रश्न होंगे आपको। ज्यामितीय आकृतियों का जो समझ है उसके बारे में। द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल और सममिति सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। अगर क्षेत्रमिति से हम बात किया जाए जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं तो परिमिति पढ़ना है, क्षेत्रफल और आयतन यानी कि वॉल्यूम पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका सामान्य गणित के बारे में। लेकिन ये सामान्य गणित के साथ साथ आपके हो गया कि अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति वगैरह पढ़ना है। अगला जो आपको पढ़ना है मैथ का अगला टॉपिक जो है वो है आंकड़ों का प्रयोग। क्या है वो? आंकड़ों का प्रयोग, जिसमें कह रहा है कि आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है, जिसको आप लोग डाटा हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। आंकड़ों का प्रयोग मतलब डाटा हैंडलिंग के बारे में उसका भी टॉपिक एक है। चलिए अब कह रहा है 6 नंबर में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। मैंने कहा था पहले भी कि गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी टॉपिक हो उसमें पेडागोगी के प्रश्न आते ही आते हैं, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गणितीय प्रकृति एवं स्वरूप है, गणित शिक्षण की विधियां हैं, गणित शिक्षण की समस्याएं और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ने हैं। मतलब कि आपके लिए पेडागोगी की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं विज्ञान के जो शिक्षक बनेंगे उनको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिक्स। इन तीनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों से जो प्रश्न होंगे वो 50-50 नंबर के होंगे। इन तीनों सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट आपको रखने हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको रख लेने हैं और उनसे प्रश्नों का हल करना है। तो हम पहले देखते क्या है कि सामान्य विज्ञान के तहत आपको क्या क्या पढ़ने हैं। चलिए ठीक बात करते हैं हम लोग। तो उसमें कहते हैं भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उसके बारे में, फसलों से अन्न प्राप्ति कैसे करते हैं उसके बारे में, पौधों का पोषण और भोजन का उपयोग। ये सारा चीज आपको सामान्य हो गया। उसके बाद कहते हैं दैनिक उपयोग की सामग्री एंड विभिन्न प्रकार के पदार्थ। अगला कहता है आसपास की वस्तुएं
सजीवों का वास स्थान, पौधे की संरचना एवं जंतुओं की संरचना और कार्य क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। आगे कहता है सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, मतलब सजीव हैं उन पे जो वातावरण है उसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे कह रहा है। कहता है जीवों में श्वसन, मैंने सांस वो कैसे लेते हैं उसके बारे में। जैव विविधताओं का जो संरक्षण है आप कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल, घर्षण और ध्वनि, आप देखेंगे बल, घर्षण और ध्वनि है। आगे चलते हैं, जब हम चुंबक विद्युत उपकरण, यानी जो चुंबक विद्युत है, ये चुंबक अलग है, विद्युत उपकरण जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत परिपथ हो गया, प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती और उसका प्रबंधन कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट कहता है कि वन उत्पाद मतलब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आप यहाँ पे खंड नंबर में दोबारा आप देख सकते हैं कि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे मतलब विज्ञान में भी आपको पेडागोगी के प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना, सेकंड कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, विज्ञान की समझ है और विज्ञान शिक्षण की विधियां क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन हो सकती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये तो हो गया साइंस और मैथ के जो टीचर बनेंगे उसके लिए। जो सोशल साइंस, जो एसएसटी के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि उनके पास पहले हुआ करता था 4 सब्जेक्ट, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पहला उनका था हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ठीक है ये 4 थे, लेकिन 3 अभी और बढ़ा दिया गया है। एक समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, ये 3 जो विषय हैं, 3 टॉपिक जो हैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन 7 टॉपिक में से कोई 3 टॉपिक आप चुन लें और उसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर दें। कुल मिला के आपका 150 का एग्जाम होगा। तो इन 7 में से कोई 3 अगर आप जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड है उस सब्जेक्ट को आप चुन लें और उसका आप एग्जाम दें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास के बारे में। इतिहास में कहता है पहला टॉपिक है इतिहास लेखन के स्रोत क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ने हैं। मतलब इतिहास को कहां कहां से लिखा जा सकता है उसके बारे में। सेकेंड टॉपिक कहता है कि प्रारंभिक समाज प्रधान जो साम्राज्य थे उसके बारे में, वो किसके बारे में, तो अशोक मौर्य प्रशासन जो था उसके बारे में। फिर कहता है कि तुर्क अफगान शासक थे उनके बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य अफगान शक्ति था उसके बारे में पढ़ना है। शहर, व्यापार और कारीगर, उस समय का शहर कैसा था, व्यापार कैसा था और जो कारीगर थे वे कैसे थे उनके बारे में पढ़ना है। आगे कहता है कि सामाजिक संस्कृति का विकास कैसे, रीति रिवाज परंपरा उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि 18वीं सदी में नई राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो कौन कौन थी उसके बारे में पढ़ना है। और भारत में कंपनी शासन की स्थापना कब कैसे हुई उसके बारे में। आगे कहता है कि उपनिवेश जो थे, जो उपनिवेशक थे जो आके यहाँ पे जो व्यापार करते थे वो कैसे करते थे उसके बारे में है। अब आगे कहता है जनजातीय समाज है। अगला टॉपिक है 1857 का जो विद्रोह था जिसको आप सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, इसके बारे में पढ़ना है। महिलाओं की स्थिति और सुधार, उस समय उनकी स्थिति क्या थी, सुधार क्या थी, ये टॉपिक पढ़ना है। अगला टॉपिक कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कब, 1885 से लेकर, कब से, 1885 से लेकर 1947 तक का जो समय है उसको राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक इतिहास का कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो भारत वो कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। चलिए आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में है वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन पढ़ने हैं, वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण,
ऋतु, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन एवं मिट्टी, खनिज, वनस्पति और भूमि के बारे में। साथ ही साथ एक टॉपिक है जो आपके लिए अनिवार्य है, वो है झारखंड राज्य का ज्ञान होना चाहिए। मतलब भौगोलिक दृष्टि से या इतिहास की दृष्टि से झारखंड राज्य का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। ये एक अलग हो गया, तो इस टॉपिक को आप भली भांति देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, दूसरा है विविधता की समझ, तीसरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, और लास्ट है संसदीय सरकार। ये पढ़ने हैं आपको राजनीतिक शास्त्र में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक कहता है कि जीविका के साधन। अर्थशास्त्र में पढ़ना है इकोनॉमिक्स में जीविका के साधन। दूसरा कहता है व्यवसायिक क्रिया। तीसरा है मुद्रा एवं विनिमय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको जन वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ये टॉपिक है। जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें कैसे होते हैं, माने खाद्यान्न खाने वाले और बेचने वाले, जिसको कैश क्रॉप के नाम से आप जानते हैं। तो कैश क्रॉप मतलब हो गया व्यावसायिक फसलें क्या है उसके बारे में। सहकारिता क्या है, बाजार क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य क्या है। ये हो गया अर्थशास्त्र का टॉपिक जो आपको 6 to 8 के एग्जाम में पढ़ने हैं। मैंने कहा था कि सभी विषयों में पेडागोगी के क्वेश्चन आएंगे, सो यहाँ पर भी देखिए पूछ रहा है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, मतलब पेडागोगी से यहाँ भी प्रश्न है। कैसे पूछेंगे, क्या टॉपिक होगा, तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। सेकंड कह रहा है कि शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान शिक्षण समस्याएं क्या होती है, और लास्ट टॉपिक कह रहा है मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप ये चीज एक बार में नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आपको सारे कंटेंट आपको समझ में आ जाए। चलिए एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, ठीक है, या व्यापार शास्त्र कहेंगे, तो इन टॉपिक पर अभी तक जेटेट यानी जो जैक एग्जाम लेगी या जेएसएससी लेगी, तो ये अभी जो कमीशन है इन तीनों का टॉपिक का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो जैसे ही इन तीनों टॉपिक पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। एक बात और दोस्तों, जो भाषा 2 है जो कि क्षेत्रीय भाषा है, जैसे नागपुरी, खोटा, कोरमाली वगैरह, तो अगर आप सभी नागपुरी भाषा रखते हैं तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाकर नागपुरी के जितना सिलेबस है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।